नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपको स्पर्श भाग 3 पुस्तक में पाठ 7 माउंट आबू की सैर नामक पाठ का विभिन्न अभ्यास कार्य करवा रही थी। आज मैं इसी पाठ से अत्यंत लाभदायक, आपके लिए हितकर, आपके पुस्तक में वर्णित विभिन्न अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है बच्चों पर्यायवाची। पर्यायवाची की परिभाषा मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ अपने वीडियो में, और इसके कुछ अभ्यास में लेकर आई हूँ जिसमें पूछा गया है प्रमुख का पर्यायवाची। तो प्रमुख का पर्यायवाची हमने लिखा है प्रधान, मुख्य, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। फिर से आप देख लीजिए, प्रमुख का प्रधान, मुख्य, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। फिर है बच्चों भगवान, इसका मैंने लिखा है ईश्वर, देव, परमेश्वर, प्रभु। फिर से इसको देखिए, ईश्वर, देव, परमेश्वर, प्रभु। फिर है बच्चों प्रकाश। प्रकाश का पर्यायवाची होता है रोशनी, ज्योति, चमक, प्रभा। फिर से बता देती हूँ, रोशनी, ज्योति, चमक, प्रभा। इसके बाद बच्चों है विशाल। विशाल का पर्यायवाची होता है बड़ा, विराट, दीर्घ, बृहद। फिर से देखिए, बड़ा, विराट, दीर्घ, बृहद। आगे बच्चों देखिए, आपके किताब में पूछा गया है विलोम। तो आप तो जानते ही हैं, इसकी भी परिभाषा मैंने आपको बताई है कि किसी भी चीज़ का जो उल्टा होता है वो विलोम होता है। तो इसमें पूछा गया है सुंदर, तो सुंदर का उल्टा होगा कुरूप। फिर है साधारण, इसका उल्टा होगा विलोम असाधारण। निश्चय, इसका विलोम होगा अनिश्चय। विशाल, विशाल का विलोम होगा लघु। और सजीव है, सजीव का होगा निर्जीव। फिर है बच्चों ऊंचाई, तो ऊंचाई का होगा गहराई। फिर से इसको देख लेते हैं, सुंदर का विलोम कुरूप, साधारण का असाधारण, निश्चय का अनिश्चय, विशाल का विलोम लघु, सजीव का निर्जीव, और ऊंचाई का विलोम गहराई। फिर है बच्चों एक वचन। कुछ शब्द दिए हैं जिसका एक वचन पूछा गया है। तो एक वचन देखिए, एक वचन और बहुवचन होते हैं हिंदी में। तो एक वचन में किसी की संख्या एक होती है और बहुवचन में एक या एक से अधिक होती है। तो यहाँ पर लिखा है पंछियों, तो पंछियों का होगा एक वचन पंछी। फिर है बच्चों खंभों, खंभों का एक वचन होगा खंभा। फिर है बच्चों मूर्तियाँ, मूर्तियाँ का एक वचन होगा मूर्ति। इसके बाद है बच्चों छतों, छतों का एक वचन होगा छत। इसके पश्चात दीवारों, दीवारों का एक वचन होगा दीवार। फिर है बच्चों स्थलों, स्थलों का एक वचन होगा स्थल। फिर से समझ लीजिए, पंछियों का पंछी, खंभों का खंभा, मूर्तियाँ का मूर्ति, छतों का छत, दीवारों का दीवार, स्थलों का स्थल। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी, जो कि हिंदी में बहुत ही इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपने शुद्ध नहीं लिखा तो इसका अर्थ बदल जाता है। देखिए हमें लिखा है दर्शनी, और दर्शनी में यहाँ पर स के ऊपर र की मात्रा होती है और यहाँ पर द के ऊपर र की मात्रा है, इसलिए ये गलत है। और दर्शनी
ये शुद्ध है। आ के ऊपर बिंदी है, न है, द है। आनंद नहीं होता है, आनंद होता है, तो ये बिंदी न का ऊपर होगा, आनंद। अद्वितीय, अद्वितीय कोई शब्द नहीं होता, इसका शुद्ध होता है अद्वितीय। विशेष नहीं होता, विशेष होता है। निश्चय इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, शुद्ध है निश्चय, जैसे यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है। फिर है अवश्य, अवश्य बच्चों कुछ नहीं होता, होता है अवश्य। तो बच्चों आज मैंने आपको इतने अभ्यास कार्य कराए। अब हम आगे बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। आप सोचेंगे देखो अनुपमा मैडम तो जरूर गृह कार्य देती हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लिखाए गए सभी अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी पे लिखो व याद करो, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।